हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ओपी मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम आपको क्लास 10th यूपी बोर्ड हिंदी का सिलेबस लेकर प्रस्तुत हुए हैं। जैसे देखिए, इसमें आपके खंड आ और खंड ब दो पाठ्यक्रम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। जैसे हम खंड आ की बहुविकल्पीय प्रश्न के बात करें तो 20 नंबर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न से पूछे जाएंगे और 50 नंबर खंड ब से पूछा जाएगा। तो इसी के बारे में आपका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, इसी के बारे में हम बताएंगे। यदि हम पैटर्न के माध्यम से पढ़ेंगे तो हमको पढ़ने में सुविधा उपलब्ध होगी। इसलिए सिलेबस को, पैटर्न को देखते हुए हमें क्लास 10th बोर्ड की तैयारी करना चाहिए। यदि आप पैटर्न के हिसाब से तैयारी करेंगे तो आप में बोर्ड में 100 में 100 नंबर आ सकता है। जैसे पहला दिया है आपका हिंदी गद्य के विकास संक्षिप्त परिचय। तो इसमें आपका पूछा जाएगा भैया शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग। जैसे शुक्ल युग की किन्हीं दो प्रवृत्तियाँ याद कर लो, शुक्ल युग के दो लेखक का नाम याद कर लो, तो आपका भैया 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से अगला दिया है हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। इसमें से आप वही कर लो, रीतिकाल और आधुनिक काल पढ़ लो, दो दो प्रवृत्तियाँ एवं उनके लेखक, तो आपको ये 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। अब इसी तरह से आपको रस को पढ़ लो, कौन सा रस है, हास्य रस, करुण रस है। अलंकार पढ़ लो, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। छंद पढ़ लो, सोरठा एवं रोला। अब इसी तरह उपसर्ग पढ़ लो, प्रत्यय पढ़ लो, तद्भव पढ़ लो। संस्कृत व्याकरण में इसी तरह आप संधि पढ़ लो। संधि में सिर्फ 2 संधि आपको पढ़ना है, यण संधि और वृद्धि संधि। इसकी परिभाषा उदाहरण पढ़ लो, बस हो गया। शब्द रूप पढ़ लो, फल का, मति का, मधु का, नदी का, बस। धातु रूप पढ़ लो, पट, हंस, दृश, पक्ष। सर्वनाम पढ़ लो, तद और युष्मद का। अब खंड ब देखो क्या दिया है। खंड ब दिया है गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यांश गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ये आपका भैया 6 नंबर का पूछा जाएगा। आपका मतलब कोई गद्यांश दिया रहेगा, उसमें से आपको क्वेश्चन छांट के लिखना है। 3 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर के, मतलब 6 नंबर आपको मिल जाएगा। इसी तरह आपका पद्य में कोई पद्य दिया होगा, उसी में से लिखना होगा। 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के रहेंगे, तो 3 दूना 6, 6 नंबर आपका हो जाएगा। संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। कोई आपका गद्यांश दे देगा, उसका संदर्भ दिया रहेगा, उसका आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। अब संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। अब कोई भैया संस्कृत से पद्यांश से दे देगा, जैसे दे दिया अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धो सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। तो आपको इसका हिंदी में अनुवाद करना होगा, तो कर लीजिएगा। अगला दे देगा निर्धारित खंड काव्य के कथानक, चरित्र, चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न। ये भैया आपका 3 नंबर का है, तो इसको अवश्य पढ़ लीजिएगा। बहुत आसान सी बात है, इसको आप पढ़ लेंगे ना। इसी तरह से निर्धारित पाठ्यखंड के पाठ्य पुस्तक से संबंधित कवि का जीवन परिचय एवं रचना का नाम लिखो। आप किन्हीं 2-3 जीवन परिचय को याद कर लो, एक ने एक फंस जाएगा। जीवन परिचय भी आपका है। संस्कृत खंड के पाठ्यवस्तु के कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, ऐसा श्लोक लिखना है जो इस पाठ्यक्रम में ना आया हो। जैसे एक श्लोक हम ले लेते हैं, वादनशीलस्य नत्यवृद्धो सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। इसको आप भैया लिख देंगे, 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से अगला दिया हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। कुछ हिंदी के 5-6 दे देंगे संस्कृत अनुवाद, उसमें से आपको संस्कृत अनुवाद करना होगा। अगला दे देगा संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्न हिंदी, किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर। कुछ भैया आपके प्रश्न पूछ लिए जाएंगे संस्कृत में और 4-5 दे दिया जाएगा, 2 उत्तर कर लेंगे। आपका ये रहा। निबंध याद कर लीजिएगा, वैज्ञानिक है, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याएं, जनसंख्या, पर्यावरण, यातायात के नियम। इसमें से आपको ज़्यादातर भैया यही पूछा जाता है कि जनसंख्या वृद्धि पर। और ये आपको दिया है शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु आंतरिक मूल्यांकन। ये आपको स्कूल में होगा, इसके लिए कोई बात नहीं, तो आप स्कूल में इसको देख लीजिएगा। आपका ये रहा गद्य का सिलेबस। तो जो गद्य का सिलेबस है इसमें आपका क्या रहेगा, इसको भी देख लेते हैं। जो गद्य का सिलेबस है इसमें से आपको मित्रता पढ़ना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। मित्रता पढ़ लीजिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ममता पढ़ लीजिएगा जयशंकर प्रसाद का। ममता
जयशंकर प्रसाद, भारतीय संस्कृति राजेंद्र प्रसाद, अजंता भगवत शरण उपाध्याय, क्या लिखूं पदुम पन्नूलाल बख्शी, इसरिया तू ना गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर, पानी में चंदा और चांद पर आदमी जयप्रकाश भारती। इसी तरह आप काव्य में पढ़ लीजिएगा, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, रस खान है, बिहारी। ये आपका पूरा पैटर्न दिया हुआ है, इसमें से आप देख लीजिएगा, यही आपका पैटर्न है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह आपका संस्कृत में दिया है, वाराणसी है, देशभक्त चंद्रशेखर, भारतीय संस्कृति वीर वीरेण पूज्यता, अरुण श्वेत केतु संवाद दिया है, जीवन सूत्राणी दिया है, प्रबोध ग्रामीणा, केनम किन वर्धते, ये आपका दिया है। इसी तरह से आप भैया निर्धारित इसमें से पढ़ लीजिएगा, क्या निर्धारित पाठ्य वस्तु दिया है आपका। भैया सबके ज़िले में अलग अलग लगता है, भैया आप जिस ज़िले को हो उसमें आप देख लीजिएगा। जैसे आप भैया मान लीजिए प्रतापगढ़ के हैं तो प्रतापगढ़ का दिया है ज्योति जवाहर पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आप कहाँ के हैं भैया, आगरा के हैं तो मुक्ति दूत को पढ़ लीजिएगा, अशोक कुमार अग्रवाल हैं। मान लीजिए भैया आप लखनऊ के हैं तो आपको क्या पढ़ना है, जय सुभाष पढ़ लीजिएगा। इसी तरह मान लीजिए प्रयागराज के हैं भैया आप अग्रपूजा, कौशाम्बी, प्रयागराज, ये पूरा कहाँ का है, इसमें आपको अग्रपूजा का पढ़ना है। इसी तरह से अलग अलग जिला का दिया है। जैसे आप मेरठ के हैं, फर्रुखाबाद के हैं तो धर्मवीर भारती का पढ़ लीजिएगा, सब आ जाता है, कर्मवीर भारती हैं। और मान लीजिए आप वाराणसी के हैं, बिजनौर के हैं तो तुमुल। इस तरह से आप अपना सिलेबस को देख लीजिएगा। और अब की बार OMR शीट रहेगा, OMR शीट पिछले वर्ष भी था तो 2024 में जो मतलब बोर्ड परीक्षा होगा उसमें भी OMR शीट रहेगा और उसमें से 20 नंबर OMR शीट में रहता है। तो इसलिए 20 नंबर आपका ना जाने पाए, तो इसमें आपका नंबर भी नहीं कटता OMR में, आपका सही है तो पूरा नंबर मिल जाएगा। और इसमें आपका राइटिंग का नंबर खंड बा में कट जाता है। तो आप खंड का की तैयारी अच्छी तरह से करें। इसी आशा के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू।